आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू डिटरमाइन फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स ऑफ एन एग्रीगेट एज पर IS 2386 पार्ट 1। और दूसरा इस लेक्चर में हम देखेंगे कंबाइंड फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स वैल्यू कितनी होना चाहिए किसी भी एग्रीगेट के लिए एज पर IS 383 2016। फ्लेकीनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स मेजर करने से पहले हम देखेंगे कि फ्लेकीनेस इंडेक्स क्या होता है और एलोंगेशन इंडेक्स क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं फ्लेकीनेस इंडेक्स। द फ्लेकीनेस इंडेक्स ऑफ एन एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल्स इन इट whose least dimension that is thickness is less than 3/5 of their mean dimension। यानी कि किसी एग्रीगेट का फ्लेकीनेस इंडेक्स उन एग्रीगेट का परसेंटेज होता है जिनकी लीस्ट डायमेंशन यानी कि थिकनेस उनकी मीन डायमेंशन के 3/5 से कम हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 20 mm से 16 mm साइज के एग्रीगेट का एक सैंपल है। 20 mm से 16 mm का मतलब है ऐसा एग्रीगेट जो 20 mm सीव से पास हो और 16 mm सीव पे रिटेन हो। मतलब इस सैंपल की मीन डायमेंशन है 20 + 16 / 2 यानी कि 18 mm और मीन डायमेंशन का 3/5 यानी कि 3/5 ऑफ 18 यानी कि 10.8 mm। तो इस सैंपल में ऐसा एग्रीगेट जिसकी थिकनेस 10.8 mm से कम हो फ्लेकी एग्रीगेट कहलाएगा और उस फ्लेकी एग्रीगेट का परसेंटेज बाय वेट कहलाएगा फ्लेकीनेस इंडेक्स। यानी कि फ्लेकीनेस इंडेक्स होगा वेट ऑफ फ्लेकी एग्रीगेट अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। अब फॉर एग्जांपल इस सैंपल का टोटल वेट है 2000 ग्राम और इस सैंपल में ऐसा एग्रीगेट जिसकी थिकनेस 10.8 mm से कम हो उसका वेट है 400 ग्राम। तो इस एग्रीगेट का फ्लेकीनेस इंडेक्स हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 20%। अब देखते हैं हम एलोंगेशन इंडेक्स। तो द एलोंगेशन इंडेक्स ऑफ एन एग्रीगेट is the percentage by weight of particles whose greatest dimension that is length is greater than 1 and 4/5 times of their mean dimension। यानी कि elongation index उन एग्रीगेट का परसेंटेज होता है जिनकी ग्रेटेस्ट डायमेंशन यानी कि लेंथ उनकी मीन डायमेंशन के 1 and 4/5 टाइम्स से ज्यादा हो। 1 and 4/5 को मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा 1.8 यानी कि मीन डायमेंशन के 1.8 टाइम्स से ज्यादा लेंथ का एग्रीगेट एलोंगेटेड एग्रीगेट कहलाएगा और उसका परसेंटेज बाय वेट कहलाएगा एलोंगेशन इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास वही सैंपल है 20 mm से 16 mm साइज के एग्रीगेट का जिसकी मीन डायमेंशन है 18 mm। तो मीन डायमेंशन का 1.8 टाइम्स यानी कि 1.8 टाइम्स ऑफ 18 यानी कि 32.4 mm। यानी कि इस सैंपल में ऐसा एग्रीगेट जिसकी लेंथ 32.4 mm से ज्यादा हो एलोंगेटेड एग्रीगेट कहलाएगा और एलोंगेटेड एग्रीगेट का परसेंटेज बाय वेट कहलाएगा एलोंगेशन इंडेक्स। यानी कि एलोंगेशन इंडेक्स इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ एलोंगेटेड एग्रीगेट अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल, सैंपल का टोटल वेट है 2000 ग्राम और इस सैंपल में ऐसा एग्रीगेट जिसकी लेंथ 32.4 mm से ज्यादा है उसका वेट है 600 ग्राम। तो इस एग्रीगेट का एलोंगेशन इंडेक्स हो जाएगा 600 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 30%। अब देखिए, अभी हमने देखा कि फ्लेकीनेस इंडेक्स का कंसर्न होता है एग्रीगेट की थिकनेस से और एलोंगेशन इंडेक्स का कंसर्न होता है एग्रीगेट की लेंथ से। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स को मेजर किया जाता है थिकनेस गेज से और एलोंगेशन इंडेक्स को मेजर किया जाता है लेंथ गेज से। ठीक है, अब देखते हैं हम हाउ टू डिटरमाइन फ्लेकीनेस इंडेक्स। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स मेजर करने के लिए जो टेस्ट है उसको हम 4 स्टेप में कवर करेंगे। फर्स्ट स्टेप रहेगी हमारी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, सेकंड स्टेप सिंपल प्रिपरेशन, थर्ड स्टेप में देखेंगे हम टेस्ट प्रोसीजर और फोर्थ एंड लास्ट स्टेप रहेगी हमारी कैलकुलेशन ऑफ फ्लेकीनेस इंडेक्स। तो पहली स्टेप है हमारी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स। पहला रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है थिकनेस गेज। थिकनेस गेज में अलग अलग साइज के एग्रीगेट के लिए अलग अलग स्लॉट्स बने होते हैं। जैसे कि 63 to 50 mm एग्रीगेट के लिए ये स्लॉट है, 50 to 40 mm के लिए ये स्लॉट है। ये स्लॉट्स बने होते हैं एक्चुअल में फ्लेकी एग्रीगेट को अलग करने के लिए। जो एग्रीगेट इन स्लॉट से पास हो जाएगा वो एग्रीगेट कहलाएगा फ्लेकी एग्रीगेट। थिकनेस गेज से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और
कि इस थिकनेस गेज में सबसे छोटा जो स्लॉट है वो है 10 mm टू 6.3 mm। इसका मतलब ये है कि 6.3 mm से कम साइज के एग्रीगेट के लिए फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इसके बाद दूसरा रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है वेइंग बैलेंस। तीसरा है सेट ऑफ सीव्स। सेट ऑफ सीव्स डिपेंड करता है साइज ऑफ एग्रीगेट पे। फॉर एग्जांपल अगर 20 mm एंड डाउन ग्रेडेड एग्रीगेट है तो सेट ऑफ सीव रहेगा 20 mm, 16 mm, 12.5 mm, 10 mm और 6.3 mm। इन इक्विपमेंट्स के अलावा हमें लगेगी एक ऑब्जर्वेशन टेबल। अब आते हैं हम सैंपल प्रिपरेशन पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 mm एंड डाउन ग्रेडेड एग्रीगेट है तो हम 20 mm सीव को रखेंगे सबसे ऊपर, उसके नीचे 16 mm, फिर 12.5 mm, उसके नीचे 10 mm और सबसे नीचे 6.3 mm सीव को रखेंगे। अब हम इस एग्रीगेट को 20 mm सीव पे डालेंगे और सीविंग करेंगे। इससे क्या होगा कि हर एक साइज का एग्रीगेट अलग हो जाएगा। 20 टू 16 mm का एग्रीगेट मिलेगा हमें 16 mm सीव पे, 16 टू 12.5 mm एग्रीगेट मिलेगा हमें 12.5 mm सीव पे और 12.5 टू 10 mm एग्रीगेट मिलेगा 10 mm सीव पे और लास्ट में 10 टू 6.3 mm एग्रीगेट मिलेगा 6.3 mm सीव पे। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि हमें इतना सफिशिएंट एग्रीगेट लेना है कि हर साइज के मिनिमम 200 पीसेस हमें मिले, यानी कि 20 टू 16 mm के मिनिमम 200 पीसेस, 16 टू 12.5 mm के 200 पीसेस, 12.5 टू 10 mm के 200 पीसेस और 10 टू 6.3 mm के भी 200 पीसेस। ठीक है, और ये हर साइज की जो 200 पीसेस है इनका हमें अलग अलग वेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल 20 टू 16 mm एग्रीगेट का वेट आया 1220 ग्राम, 16 टू 12.5 mm एग्रीगेट का वेट आया 850 ग्राम, 12.5 टू 10 mm एग्रीगेट का वेट आया 586 ग्राम, 10 टू 6.3 mm एग्रीगेट का वेट आया 424 ग्राम। अब इन वेट को नोट कर लेना है हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में। अगर इसका टोटल वेट निकालेंगे तो ये आएगा 3180 ग्राम। यहाँ पर हमारी सैंपल प्रिपरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके बाद आती है टेस्ट प्रोसीजर। तो टेस्ट प्रोसीजर में हम क्या करेंगे कि 20 टू 16 mm साइज के एग्रीगेट के जो 200 पीसेस हैं उनको थिकनेस गेज के 20 टू 16 mm वाले स्लॉट से एक एक पीस करके पास कराना है। जो पीसेस स्लॉट से पास नहीं होंगे उनको अलग कर देना है और जो पीसेस स्लॉट से पास हो जाएंगे वो कहलाएंगे फ्लेकी एग्रीगेट और उनका वेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल पास हुए एग्रीगेट का वेट है 84 ग्राम। इसके बाद 16 टू 12.6 mm के 200 पीसेस को थिकनेस गेज के 16 टू 12.5 mm वाले स्लॉट से एक एक करके पास कराना है। फॉर एग्जांपल इसमें पास हुए एग्रीगेट का वेट है 294 ग्राम। उसी तरह हर साइज के एग्रीगेट को थिकनेस गेज के स्लॉट से पास कराना है और पास हुए एग्रीगेट का वेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल 12.5 टू 10 mm के पास हुए एग्रीगेट का वेट है 104 ग्राम और 10 टू 6.3 mm के पास हुए एग्रीगेट का वेट है 54 ग्राम। पास हुए एग्रीगेट का वेट भी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेना है। टोटल अगर इसका करेंगे तो ये आएगा 536 ग्राम। तो यहाँ पर फ्लेकीनेस इंडेक्स हो जाएगा थिकनेस गेज से पास हुए एग्रीगेट का टोटल वेट यानी कि 536 ग्राम डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सैंपल यानी कि 3180 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। सोल्व करने पे फ्लेकीनेस इंडेक्स आएगा 16.85%। यहाँ पर हमारा पहला टेस्ट कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ एलोंगेशन इंडेक्स। तो एलोंगेशन इंडेक्स मेजर करने के लिए जो टेस्ट है उसको भी हम सेम 4 स्टेप में कवर करेंगे। फर्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स, सेकंड सैंपल प्रिपरेशन, थर्ड टेस्ट प्रोसीजर और फोर्थ कैलकुलेशन ऑफ एलोंगेशन इंडेक्स। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट में पहला इक्विपमेंट है लेंथ गेज। लेंथ गेज में भी थिकनेस गेज की तरह ही अलग अलग साइज के एग्रीगेट के लिए अलग अलग स्लॉट्स बने होते हैं। यहाँ पर जो एग्रीगेट इन स्लॉट से पास नहीं होगा वो एग्रीगेट कहलाएगा एलोंगेटेड एग्रीगेट। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको एग्रीगेट को इसकी लेंथ के अलोंग इस तरह से पास कराना होता है। दूसरा इक्विपमेंट है वेइंग बैलेंस। तीसरा सेट ऑफ सीव्स। यहाँ पर भी सेट ऑफ सीव डिपेंड करेगा साइज ऑफ एग्रीगेट पे।
इसके अलावा फोर्थ हमें लगेगी एक ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है। सेकंड स्टेप है हमारी सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन की प्रोसेस यहाँ पर भी सेम रहेगी जो हमने अभी फ्लेकिनेस इंडेक्स के लिए डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 mm एंड डाउनग्रेडेड एग्रीगेट है, तो यहाँ पर भी हम 20 mm सीव को रखेंगे सबसे ऊपर और सबसे नीचे रखेंगे 6.3 mm साइज सीव को और सीविंग करेंगे। यहाँ पर भी हम हर साइज के एग्रीगेट के 200 पीसेस लेंगे और उनका वेट कर लेंगे। इन वेट को ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेना है। यहाँ पर टोटल वेट है 3250 ग्राम। इसके बाद आते हैं हम टेस्ट प्रोसीजर पे। 20 to 16 mm एग्रीगेट को लेंथ गेज के 20 to 16 mm वाले स्लॉट से एक एक पीस करके पास कराना है। जो एग्रीगेट पास हो जाएंगे उसको अलग कर देंगे और जो एग्रीगेट पास नहीं होगा उसका वेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये वेट आया 96 ग्राम। सेम प्रोसेस 16 to 12.5, 12.5 to 10 mm और 10 mm to 6.3 mm साइज के एग्रीगेट के लिए करेंगे। फॉर एग्जांपल जो एग्रीगेट लेंथ गेज से पास नहीं हुए उनका वेट है 124 ग्राम, 68 ग्राम और 92 ग्राम। ये वेट नोट कर लेना है हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में। टोटल अगर इसका हम करेंगे तो ये आएगा 380 ग्राम। अब अगर इस सैंपल का एलोंगेशन इंडेक्स हम निकालेंगे तो ये आएगा वेट ऑफ एग्रीगेट नॉट पासिंग द लेंथ गेज यानी कि 380 ग्राम अपॉन टोटल वेट ऑफ सैंपल यानी कि 3250 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व करने पे ये आएगा 11.69%। अब देखिए किसी भी एग्रीगेट के लिए कंबाइंड फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स वैल्यू कितनी होना चाहिए। तो एज पर IAS 383/2016 क्लॉज नंबर है 5.3, पेज नंबर है 3। The combined flakiness and elongation index so obtained shall not exceed 40% for uncrushed and crushed aggregate। यानी कि किसी भी एग्रीगेट के लिए चाहे वो अनक्रस्ड एग्रीगेट हो या क्रस्ड, उसके लिए कंबाइंड फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स वैल्यू 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अनक्रस्ड एग्रीगेट का मतलब होता है ऐसा एग्रीगेट जो नेचुरल डिसइंटीग्रेशन से बना हो, और क्रस्ड एग्रीगेट का मतलब है ऐसा एग्रीगेट जो लार्ज साइज स्टोन को क्रश करके बनाया गया हो। आगे इस क्लॉज में एक बात और ऐड की गई है, हाउएवर द इंजीनियर इन चार्ज एट हिज डिस्क्रेशन may relax the limit keeping in view the requirement and availability of aggregate and performance based on tests on aggregate। यानी कि 40% की जो लिमिट है कंबाइंड फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स की, इसमें जो इंजीनियर इंचार्ज होता है वर्क का वो कुछ हद तक इसमें रिलैक्सेशन दे सकता है, रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, एग्रीगेट की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और कंक्रीट पे जो टेस्ट किए गए हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। ठीक है। अब देखिए कंबाइंड फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए कंबाइंड फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स का मतलब होता है कि सेम सैंपल पर फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट और एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट किया जाएगा। मतलब हम एक सैंपल लेंगे फिर उस पर फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट करेंगे, यानी कि जो एग्रीगेट थिकनेस गेज से पास हो जाएंगे वो एग्रीगेट कहलाएंगे फ्लेकी एग्रीगेट, उससे हम फ्लेकीनेस इंडेक्स निकाल लेंगे, और बचा हुआ एग्रीगेट जो थिकनेस गेज से पास नहीं हुआ यानी कि नॉन फ्लेकी एग्रीगेट, उन पर हम एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट करेंगे और एलोंगेशन इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। फिर फ्लेकीनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स को ऐड कर देंगे, यही कहलाएगा हमारा कंबाइंड फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स।